हेलो दोस्तों, हम फिर से लौट चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के पंच केदार के बारे में जानकारी देंगे, जैसे आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और आपका इस यात्रा में पूरा कितना खर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस खास वीडियो को। आपको बता दें, पंच केदार में हमारे केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर आते हैं। आप देश के किसी भी राज्य से हैं, यहाँ अगर फ्लाइट से आते हैं तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट आपको देहरादून पड़ता है, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन हरिद्वार पड़ता है। सबसे पहले आपको केदारनाथ के बारे में जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहले आपको हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, जिसका किराया आपको 600 रुपये तक पड़ेगा। फिर आप पहले दिन सोनप्रयाग में रुकिए। सोनप्रयाग में आपको रूम 1500 रुपये में मिल जाएगा। फिर आप अगले दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड गाड़ी से जाइए। फिर गौरीकुंड से आप केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिसका डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। फिर आप शाम तक केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे। फिर आप शाम की आरती देखिए और दूसरी रात आप केदारनाथ में गुजारिए। यहाँ आपको कैंप मिल जाएगा, जिसका किराया आपको 1000 रुपये तक पड़ेगा। फिर सुबह सुबह केदारनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए। फिर दर्शन करने के बाद आप आसपास की जगह जैसे भैरव बाबा मंदिर, वासुकी ताल, भीमशिला जैसी जगह आप घूम सकते हैं। फिर आप वापस सोनप्रयाग के लिए यात्रा शुरू कीजिए और सोनप्रयाग से ऊखीमठ के लिए बस लीजिए, जिसका किराया आपको 400 रुपये तक पड़ेगा। फिर ऊखीमठ से आप राशि विलेज के लिए शेयर टैक्सी लीजिए, जिसका किराया आपको 100 रुपये तक पड़ेगा। फिर आपको बता दें कि आप राशि विलेज से हमारे दूसरे केदार मध्य महेश्वर के लिए यात्रा शुरू होती है। अब बात करते हैं रूम प्राइस की। तो आपको राशि विलेज में जो रूम का प्राइस है 1000 रुपये तक पड़ेगा। फिर आप अपना तीसरा दिन राशि विलेज में बिताएं। यहाँ पर आपको 100 रुपये में खाने की थाली मिल जाएगी। फिर राशि विलेज में तीसरी रात बिताने के बाद आप अगले दिन मध्य महेश्वर के लिए पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, ये जो मार्ग है काफ़ी सुंदर है, तो आप इन नज़ारों का आनंद लेते हुए जाएं। इस पैदल मार्ग का जो डिस्टेंस है वो है 14 किलोमीटर। इस यात्रा में आप सुबह चलेंगे तो शाम तक पहुँच जाएंगे। आपको बता दें, इस पैदल मार्ग के दौरान आपको बीच में खाने पीने और रहने दोनों की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपनी चौथी रात मध्य महेश्वर में बिताएं। फिर अगली सुबह आप मध्य महेश्वर मंदिर के दर्शन कीजिए और अपना कुछ समय बिताएं। यहाँ पर आसपास घूमने के लिए आप यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा मध्य महेश्वर जा सकते हैं, जहाँ से मध्य महेश्वर मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। फिर आप वापस राशि विलेज आ जाइए और ऊखीमठ के लिए गाड़ी लीजिए, और ऊखीमठ से आप हमारे अगले केदार तुंगनाथ की यात्रा शुरू करेंगे, जिसके लिए आप ऊखीमठ से चोपटा के लिए बस लीजिए। फिर आप चोपटा में अपनी 5वीं रात बिताएं। यहाँ पर आपको 1500 से 2000 के बीच रूम मिल जाएगा। फिर अगले दिन आप तुंगनाथ के लिए यात्रा शुरू कीजिए, जिसका डिस्टेंस आपको 4 किलोमीटर पड़ेगा। फिर आप तुंगनाथ में महादेव जी के दर्शन कीजिए, और यहाँ से थोड़ी सी ही दूर चंद्रशिला पड़ता है, जहाँ से नज़ारा काफ़ी मनमोहक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। फिर आप वापस चोपटा आ जाइए और एक रात चोपटा में बिताएं। फिर अगली सुबह गोपेश्वर के लिए बस लीजिए, जिसका किराया आपको 100 रुपये तक पड़ेगा। आपको बता दें, गोपेश्वर में जो है हमारे अगले केदार रुद्रनाथ के लिए यात्रा शुरू करेंगे। आप चाहे तो एक दिन गोपेश्वर में भी रुक सकते हैं। फिर आपको गोपेश्वर से सीधा सागर विलेज जाना है, जहाँ से रुद्रनाथ के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। आपको बता दें, इस केदार का ट्रैक जो है 5 केदार में से सबसे कठिन है, जिसका डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। आप इस यात्रा में कोशिश कीजिए कि रात तक यहाँ पहुँच जाएं, या फिर आपको इस मार्ग के बीच में पुंग बुग्याल करके एक जगह मिलेगी, वहाँ एक रात बिता सकते हैं। पर अगर आप रुद्रनाथ मंदिर तक पहुँच जाते हैं तो आप एक रात यहाँ रुकिए। यहाँ पर आपको सोने के लिए एक जगह दे दी जाएगी, जिसके बाद रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए और इस पूरी वादियों का आनंद लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे आसपास की जगह सरस्वती कुंड, नदी कुंड जैसी जगह घूम सकते हैं। फिर आप वापस गोपेश्वर के लिए निकल जाइए और एक रात गोपेश्वर में बिताइए, क्योंकि आप इस ट्रैक के दौरान थक जाएंगे। फिर आप अगली सुबह अपने आखिरी केदार कल्पेश्वर के लिए यात्रा शुरू कीजिए, जिसके लिए आपको गोपेश्वर से चमोली के लिए बस लेनी है। फिर चमोली से आपको हेलोंग के लिए शेयर टैक्सी लेनी है, जिसका किराया आपको 100 रुपये देना होगा। फिर आपका यहाँ से कल्पेश्वर के लिए पैदल मार्ग शुरू होगा, जिसका डिस्टेंस आपको 3 किलोमीटर तक पड़ेगा। फिर इसी के साथ आप कल्पेश्वर मंदिर में दर्शन कीजिए और कुछ समय शांति के साथ बिताएं। फिर आप वापस हरिद्वार के लिए चामोली से बस लीजिए, और इसी के साथ हमारी पंच केदार की यात्रा समाप्त होती है। अब बात करते हैं खर्चे की। तो आपका टोटल यात्रा का खर्चा 5000 रुपये होगा, और खाने पीने का खर्चा 3000 रुपये होगा, और रहने का खर्चा
9,000 रुपये होगा। तो टोटल खर्चा आपका 17,000 रुपये होगा। हर हर महादेव।